तो कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी से दीपावली तक कुछ उपाय करने से घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और घर का वातावरण भी अच्छा रहता है, बरकत बनी रहती है। तो एक उपाय अवश्य करना चाहिए कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी से दीपावली तक। तो यही सब महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में जानेंगे। कुछ विशेष जगहों पर दीप प्रज्वलित करना है और दीपक किसका होना चाहिए। कुछ जगहों पर तो घी का दीपक जलाना है और कुछ जगहों पर आप तेल का दीपक जला सकते हैं। उसमें सरसों का तेल नहीं होना चाहिए, सरसों के तेल से परहेज करना चाहिए। मीठा तेल आप यूज कर सकते हो, जैसे कि मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है। ये तेल आप उपयोग में ला सकते हो। तो दीपक कहाँ कहाँ जलाना है ये भी हम समझ लेते हैं। तुलसी का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आंवला का वृक्ष है, बरगद का वृक्ष है, यानी कि जो भी पवित्र वृक्ष है ना, वहां पे हमको दीपक जलाना है एकादशी से दीपावली तक। तो पवित्र वृक्षों में दीपक जलाना है। आप मीठे तेल से भी जला सकते हो, लेकिन तुलसी पीपल आदि में घी का दीपक जलाओगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन मीठा तेल भी आप यूज कर सकते हो। अगर किसी कारणवश नहीं है घी, तो आप तेल से भी ये दीप प्रज्वलित कर सकते हो। और मंदिर में तो जरूर घी का दीपक जलाना है। और रमा एकादशी से दीपावली तक मेन गेट में जो डेहरी होती है वहां पर आपको 2 दीपक अवश्य जलाना है। एक दीपक इस तरफ, एक दीपक इस तरफ, यानी कि मेन डेहरी में 2 कोने होते हैं ना, तो दोनों कोनों में दीपक जलाकर आपको रखना है। वहां पे तो आप मीठे तेल का जलाओगे ना तो चलेगा। तो 2 दीपक आपको जला के रखना है एकादशी से दीपावली तक। और यह दीपक जलाने का इतना महत्व है कि जो हमारे पूर्वज लोग हैं ना, पितृ लोग, तृप्त अतृप्त सभी पितरात्माओं को सद्गति मिलती है। और जो नीच से भी नीच योनि में पितर लोग पड़े होते हैं, पूर्वज लोगों की सद्गति नहीं होती है ना, नीच से भी नीच योनि में पड़े होते हैं, तो ये दीपक जलाने मात्र से उनको सद्गति मिल जाती है। और पितरों के आशीर्वाद से घर में सदैव समृद्धि की वृद्धि होती रहती है, वंश वृद्धि होती है, लक्ष्मी की वृद्धि होती है, बरकत बढ़ती है। तो इसलिए एकादशी से दीपावली तक अवश्य दीपक जलाना चाहिए। शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शंकर जी अपने बड़े बेटे कार्तिकेय से कहते हैं कि इस पृथ्वी पर वो मनुष्य धन्य है जो अपने पितरों के निमित्त दीपदान करता है, उनकी सद्गति के लिए निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करता रहता है। ऐसे मनुष्य धन्य हैं। ऐसे पवित्र मास में, कार्तिक मास में अवश्य दीपदान करना चाहिए। तो अगर कार्तिक भर नहीं कर पाए तो इन 5 दिनों में विशेष रूप से जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की सद्गति होती है। नीच योनि में भी पड़े होते हैं पितृ, तो भी उनकी सद्गति हो जाती है ये दीपक जलाने से। और साथ साथ में लक्ष्मी जी की असीम कृपा मिलती है। यही सब करने से तो घर में सुख शांति आती है। इसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है, ये आप कर सकते हो, जरूर करना, बहुत फायदा मिलेगा। आप सुन के मेरी बात में भरोसा नहीं करना, विश्वास नहीं करना, लेकिन आप करना जरूर, करके देखना, आपको खुद ही एहसास होगा। और अगले साल आपको कहना नहीं पड़ेगा, आप स्वतः आपकी इच्छा होगी कि मैं ये प्रयोग अवश्य करूंगी, अवश्य करूंगा। फायदा होगा तो करेंगे ही ना, कम नहीं करेगा जहाँ से फायदा होगा। तो ये नियम अवश्य करना। छोटा लगता है लेकिन फायदा बहुत होता है इससे। तो दीपक जलाने से पहले आप जो मेन गेट है ना डेहरी, उसमें पानी छाट देना, फिर उसके बाद आप दीपक जलाना। हो सके तो गेहूं नहीं मिलते हैं सभी के घर में आजकल, क्योंकि लोग आटा मंगा लेते हैं, लेकिन चावल तो होते हैं ना, तो इसलिए दीपक के नीचे थोड़े चावल बिछा देना, चावल का आसन दे देना। यदि गेहूं मिल जाए 10 रुपए के खरीद लेना, क्योंकि धन का प्रतीक होता है गेहूं।
चावल भी चलेगा और गेहूं है तो और भी अच्छी बात है। तो इन दीपक को आसन दे देना अनाज का, गेहूं हो या चावल हो, क्योंकि पृथ्वी पे ऐसे दीपक नहीं रखना चाहिए, इसलिए अनाज का आसन दे देना। गेहूं हो तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो चावल भी चलेगा। तो एक बात और भी मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि इस बार जो एकादशी है 27 अक्टूबर रविवार को वो प्रातः काल 5:23 पर लग जाएगी और रविवार को पूरा दिन एकादशी रहेगी। और 28 अक्टूबर सोमवार को सुबह 7:कुछ तक है। तो उदयातिथि के हिसाब से व्रत उपवास 28 अक्टूबर सोमवार को किया जाएगा, लेकिन 27 तारीख को सुबह सुबह ये लग जाएगी ना, सारा दिन एकादशी रहेगी रविवार को 27 तारीख को। तो दीप दान आपको 27 अक्टूबर रविवार से ही शुरू कर देना है। और दीपावली जलेगी 31 अक्टूबर गुरुवार को, लेकिन उदयातिथि के हिसाब से स्नान दान की अमावस्या 1 नवंबर शुक्रवार को दोपहर तक है। तो स्नान दान की अमावस्या 1 नवंबर शुक्रवार को दोपहर तक है। और अमावस्या के दूसरे दिन गुजरात में तो नूतन वर्ष मनाते हैं, और जिसका नया वर्ष नूतन वर्ष अच्छा गया उसका वर्ष भर अच्छा जाता है। गुजरात में बहुत धूमधाम से दिवाली के दूसरे दिन नूतन वर्ष मनाते हैं। तो नूतन वर्ष इस बार 2 नवंबर को मनाया जाएगा, क्योंकि दोपहर तक अमावस्या है ना 1 नवंबर को, तो इसलिए गुजरात में 2 नवंबर को नूतन वर्ष मनाया जाएगा। और उत्तर भारत में प्रतिपदा को, दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। 1 नवंबर शुक्रवार को दोपहर से प्रतिपदा लग रही है और उदयातिथि के हिसाब से 2 नवंबर दोपहर तक प्रतिपदा रहेगी। तो इसलिए उदयातिथि के हिसाब से गोवर्धन पूजा भी 2 नवंबर को किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे नूतन वर्ष मनाया जाता है दिवाली के दिन, वो तो हर्षोल्लास से नूतन वर्ष मनाते हैं। लेकिन जहाँ पर प्रतिपदा का महत्व होता है, गोवर्धन पूजन का महत्व होता है, वो भी बहुत हर्षोल्लास से ये पर्व मनाते हैं। तो इसलिए 2 नवंबर तक ये दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीपावली मैंने बोला है, लेकिन नूतन वर्ष अच्छा गया, प्रतिपदा जिसकी अच्छी गई तो उसका तो वर्ष भर अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए प्रतिपदा तक ये दीपक जरूर जला लीजिए, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और कोई खर्च भी नहीं है, अवश्य जलाना। यही सब करने से तो घर में सुख शांति रहती है। तो ऐसे ऐसे उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। गृहस्थ को कर्मकांड जरूर करना चाहिए, जिससे घर में सुख शांति रहती है और सभी की रक्षा होती है। तो इसलिए रमा एकादशी से प्रतिपदा तक, दिवाली तक तो जरूर करना है, लेकिन प्रतिपदा के दिन भी जलाओगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। अवश्य करिएगा, बहुत फायदा होगा। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देना था। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जय लक्ष्मी नारायण।